जय हिंद बच्चों, मैं इंजीनियर डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड 2022 के लिए मॉडल सेट, जिसमें जो है हम लोग फर्स्ट मॉडल सेट के जो है 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक देखे थे। और आइए आज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आज के लिए पहला क्वेश्चन, यानी 21 मॉडल सेट 1 का 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कर के निम्नलिखित में से कौन प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता यानी आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है। यानी आपको बताना है कि इसमें इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट और वेवलेंथ के लिए जो है कौन सी सही है। तो आपको याद होगा रेले एक्सपेरिमेंट, और रेले साहब का मानना था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ⁴, या यूं कह लें आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, λ⁴ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, एकदम बिल्कुल जो है स्टेटमेंट ही रख दिया गया है कि रेले साहब का एक्सपेरिमेंट था कि अगर लाइट एनर्जी जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के थ्रू जो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी होती है वह उसके वेव लेंथ के λ⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जिसका वेव लेंथ छोटा होगा उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, जिसका वेव लेंथ बड़ा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी। बस तो आपको अपना आंसर मिल ही गया होगा, और मुझे विश्वास है कि आपको जो है ये जो है लेक्चर बहुत शानदार लगेगा, और आपके एग्जाम के पर्पज से तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। आप आगे बढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा कि आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। क्या बात है, कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। कह रहा कि इसमें से कौन नहीं बदलता है, कब, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो कौन नहीं बदलता है। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। सभी बच्चों को याद रहता है कि जब भी लाइट एनर्जी जो है मीडियम बदलती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है मीडियम का। करे कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन मीडियम फॉर लाइट। बताइए, यानी आप याद रखेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आप देखो कर के निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। देखो फेजर डिफरेंस और पाथ डिफरेंस यानी कलांतर और पथांतर के बीच रिलेशन दिया है। आइए मैं आपको बताता हूँ फिर से कि कलांतर और पथांतर होता क्या है। मान लीजिए कि ये कोई वेव है, और जब कोई वेव ऐसे चलता है तो ये एक राउंड में जितना डिस्प्लेसमेंट यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, या एक राउंड में जितना जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम लोग लेमडा कहते हैं। और एक राउंड जब ये कवर करता है तो ये ना 2π का एंगल यानी पाथ डिफरेंस इसका जो है 2π हो जाता है। आप ये समझेंगे कि अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेजर डिफरेंस कितना है 2π। तो पाथ डिफरेंस अगर 1 मीटर हो जाए यानी यूनिट हो जाए तो फेजर डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 2π/λ। और फिर हम समझेंगे कि अगर पाथ डिफरेंस सपोज करो बच्चों अगर Δx हो जाए तो फेजर डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 2π/λ इंटू हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस यानी Δx। और आप इसको लिख सकते हो डेल्टा फाई, बोले तो कलांतर यानी फेजर डिफरेंस इक्वल टू आप लिख सकते हो 2π/λ इंटू Δx, बोले तो पाथ डिफरेंस। और मुझे विश्वास है कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा। यानी कलांतर बराबर हो जाएगा 2π/λ इंटू पथांतर, यानी कलांतर इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 2π/λ इंटू पथांतर। बड़ी शानदार क्वेश्चन है। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत मजा आने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे कारण निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यतिकरण, ध्यान देंगे, कह रहा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कौन सही है। तो याद करो हम लोग पढ़ते थे पाथ डिफरेंस यानी जो फेजर डिफरेंस होता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता था 2nπ, यानी कि पाई का इवन मल्टीपल अगर लेते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर वही हम लोग पाई का ऑड मल्टीपल लेंगे यानी 2n+1 या -1π ले लें तो ये हो जाता है, ये भी तो फेजर डिफरेंस ही है बट ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए ये वाला होगा और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये वाला होगा। और मुझे विश्वास है कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा। बड़ी शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। कह रहा है कि पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है आपको पाथ
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको जो है निम्नलिखित में से सही चुना यानी फेजर डिफरेंस बताना है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बहुत खूबसूरत आंसर है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के कल निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है, बताइए। यानी कि जो लाइट है उसकी कलर किस पर डिपेंड करती है, कलर की वेवलेंथ पर यानी तरंग दैर्घ्य पर, वेग पर, फेजर डिफरेंस पर या एम्पलीट्यूड या आयाम पर। तो मैं आपको बता दूं कि सभी अलग अलग रंगों के लिए जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो कलर जो है रेड कलर के लिए वेवलेंथ अलग होगा, वायलेट के लिए अलग होगा, ग्रीन के लिए अलग होगा, येलो के लिए अलग होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। आइए फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है। देखो, आवेश रहित और आवेश सहित में अंतर होता है। रहित माने चार्जलेस, सहित माने चार्ज्ड, मतलब जिसमें चार्ज नहीं हो। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए बीटा अल्फा दिया है बच्चों, अल्फा पर ना डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। आप याद रखोगे, कभी हो सकता है कि यही आपके लिए क्वेश्चन बन जाए। जो बीटा पार्टिकल से बच्चों, ये बीटा पार्टिकल पर जो है सिंगल निगेटिव होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। अब बात रही प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर बच्चों जो है, ये प्रोटॉन के लिए जो है इस पर सिंगल पॉजिटिव होता है। और ये फोटोन जो होता है ये एनर्जी पार्टिकल्स है और ये चार्जलेस होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर जो है सी बेस्ट ऑप्शन है। तो इसलिए हम लोग सी के तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 27 है, कर कि निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। बहुत सारे बच्चे तो ये समझते हैं कि वोल्ट सुन के ही सोचते हो कि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पहले इसका वैल्यू जानो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। तो आप जानोगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्या होता है बच्चों, एक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और बताओगे कमेंट करके जल्दी से कि जूल किसका यूनिट है, और जूल जिसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसी का यूनिट होगा। तो आप ऑप्शन में देखो कि जूल किसका यूनिट है। तो जूल बच्चों एनर्जी का यूनिट होता है या वर्क का यूनिट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होगा, एनर्जी या वर्क का यूनिट होगा। है ना शानदार क्वेश्चन। बहुत कन्फ्यूज यहाँ भी है, मैक्सिमम लोग ये समझता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का होगा वोल्ट देख करके, लेकिन नहीं, जूल जो है अगर एनर्जी का यूनिट है तो ये भी एनर्जी का यूनिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन फोटोन के ऊर्जा के लिए सही है। तुम बताओगे फोटोन की एनर्जी अब फोटोन की अगर बात किया जाए तो ये प्लांक्स का स्टेटमेंट याद करो, ई बराबर होता है एच इंटू न्यू, और यदि फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से ले रहे हैं तो ये होता है सी बाई लेमडा। तो आप मिला लो और आपको अपना आंसर दिख रहा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे सही बना लिए थे। तो सही बनाने वाले बच्चों में जो है कितने बच्चे थे, जल्दी जल्दी अपना। बहुत खूबसूरत बात है, यानी एच सी बाई लेमडा। नेक्स्ट देखोगे करेगी तरंग संख्या बराबर होता है, बताओ। याद करो तुम लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, तो हम लोग पढ़ते थे उसमें 1/λ इक्वल टू कितना लेते थे, तो आर बोले तो रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहाँ जो तुम देख रहे हो डिजिट की 1/λ को हम लोग वेव नंबर कहा करते थे। तो वेव नंबर यानी तरंग संख्या क्या होगी बाबू, 1/λ होगी। 1/λ यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत खूबसूरत आंसर है। देख रहे कितना इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला टू फॉर्मूला क्वेश्चन है ना, शानदार क्वेश्चन। तो आप जुड़े रहो 5 व्हील के साथ, हमारी टीम के साथ। हमारी टीम आपके घर तक जो है यानी क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचा रही है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिकीय त्रिज्या के लिए सही है, बताओ। न्यूक्लियर रेडियस याद करो, अगर नहीं भी याद है तो देखो यहाँ पे। कह रहे किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है यानी नाभिक का जो आयतन होता है वो उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और नाभिक बच्चों स्फेरिकल होता है, गोल होता है। और यदि उसके रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr3, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास नंबर के। और आप देखोगे तो 4/3 जो है 4/3 पाई कांस्टेंट है। तो अगर आप कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी में छुपा भी सकते हो तो आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के। यानी यहाँ ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के पावर कितना बोला जाए बच्चों 1/3।
और जब भी हम लोग किसी समानुपाती को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं आर नट से। कितना से? आर नट से। मैं आपको बता दूं आर नट का वैल्यू भी कभी कभी पूछा जा सकता है। आप याद रखोगे 1.2 फॉर्मी। कितना बाबू मेरे? फॉर्मी। तो फॉर्मी जो होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है। और ये भी तुम याद कर लो कि एक फॉर्मी का वैल्यू 10 के पावर -15 मीटर होता है। तो ये तो आर नट का वैल्यू है, लेकिन आपके लिए जो रिक्वायर्ड आंसर है आप देखोगे, मिलाओगे कितना है। क्या ऐसा कोई दिख रहा है? बोलो। यदि हाँ तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन है ना? मजेदार क्वेश्चन। बोलो कितना क्वालिटी क्वेश्चन है एकदम, केवल फार्मूला टू फार्मूला है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे और यह लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।